हजारा बादशाहते गदागर पान न होना। जितने बादशाह हैं मेरे मुस्तफ़ा के गदागर हैं, मगर बेबस गरीबा था गिचेना शान ना बख्ते। मेरा ताल्लुक उस सरजमीन से है कि जहां हमारे आबा व अजदाद इस्लाम की रियासत के मातहत रहते थे। किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लाह ताला उनके मज़ार पुरनवार पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मैं कभी सोच रहा था कि मस्जिद के इमाम तो बहुत हैं, मदारिस के मुदर्रिस भी बहुत हैं, शोला बयान खतीब भी बहुत हैं, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, 5 वीटो पावर ममालिक, फ्रांस, कनाडा, हॉलैंड के सूरों की अगर आंखों में कोई शख्सियत छुपती है तो वो अमीरुल मुजाहिदीन क्यों है। हमारे साथ जो यूरोप ने किया है, हमारे बच्चे नादान हैं जो अपनी हिस्ट्री से बेखबर हैं कि हमारे खिताबों से अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है, हमारी नमाजों से कोई परेशानी नहीं है, हमारी मस्जिदों से, आस्थानों से, गद्दी नशीनों से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मस्जिदें अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, फ्रांस में है, रशिया जैसा मुल्क कम्युनिस्ट जहां मुल्हिदीन रब के भी मुनकिर है, वहां भी मस्जिदें हैं। बल्दिया की गाड़ियां शहरी रफ्तारी का सामान मस्जिदों में अमेरिका में भी पहुंचाते हैं, रशिया में भी पहुंचाते हैं। हज का कोटा अमेरिका में है, बरतानिया में है, रशिया में है, चाइना में है। इनके इस्लाम नहीं है। हमारे इस्लाम को यूरोप ने कैद करके हमें दे दिया है। आज मदारिस जाओ, कलमा नमाज, रोजा, हज, ज़कात। स्कूल जाओ, कलमा नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आस्थानों में जाओ, कलमा नमाज। इस्लाम को कैदी बना दिया है हम लोगों ने। हमने इस्लाम को मस्जिदों में मुक़य्यद कर दिया है। ये इस्लाम के जुज़ हैं, लेकिन मुकम्मल इस्लाम नहीं है। यूरोप को आपकी नमाजों से कोई खतरा नहीं। आज बाबा जी के खिलाफ अगर यूरोप खड़ी हुई है या यूरोप के जो साथी वो खड़े हैं, वो सिर्फ इस बेस पे खड़े हैं कि कई साल हमने मेहनत की। 1836 से लेकर 1923 तक हमने मेहनत करके इन मुसलमानों के जहनों से ये बात निकाल दी है कि तुम लोग सल्तनत के काबिल नहीं हो, तुम लोग इक्तिदार के काबिल नहीं हो, तुम लोग मस्जिदें संभालो, आस्थाने संभालो, तुम लोग जिक्र और अस्कार में लगे रहो। जब से सल्तनत उस्मानिया का सुकूत हुआ है, उसके बाद से हम लोग महकूम, मजलूम और उनके दर के पुजारी हुए हैं। वो जो कहते हैं हम लोग कहते हैं यस बॉस। ये हकीकत है। मैं पीरान निज़ाम की बारगाह में दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि नमाज बाद में है। शेरो सुन लो, ये शेरो लफ्ज मेरे बाबा जी के है। नमाज बाद में है, ज़कात बाद में है, नेकी का हुक्म बाद में है। ये फलसफा हमें बाबा जी ने दिया है। बुराई से रोकना बाद में है, इक्तिदार पहले है।
सल्तनत पहले है, हुकूमत पहले है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस सलाता आतवुज़ ज़काता अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। जब हम उन्हें इक़्तिदार देते हैं तो वो नमाज कायम करवाते हैं। इक़्तिदार पहले है, पहले झंडा होता है, मस्जिद बाद में बनाई जाती है। 10 साल की हुकूमत थी फारूक आजम की, 1000 मस्जिदें मैं दिखा सकता हूं। वो मस्जिदें बनी है इक़्तिदार के बाद। हमारे साथ जो खेल खेला गया, तस्बीह व तहलील में इन्हें लगाओ माजरत के साथ, तस्बीह से वो काम लो जो मेरे मुस्तफा ने लिए, खलवत से वो काम लो जो मुस्तफा ने लिए। खलवत नशीनी कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन अंदर बैठकर वो काम लो जो मुस्तफा ने फरमाया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मुस्तफा अंदर हिरा खलवत गुजीद। हिरा में महबूब दो आलम गए थे, लेकिन 3 काम फरमाए। कौन कौन से? कौम आईनो हुकूमत आफरीद, कौम की तामीर हुई, दस्तूर बनाया गया, हुकूमत बना दी महबूब ने। इसीलिए शेरो लब्बैक का साथ देना है, दीन को तख्त पे लाना है। यह मेरे बाबा जी का ख्वाब था, इसको शर्मिंदा ताबीर हम बनाएंगे। करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, घर घर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। दीन तख्त पे चमकता हुआ दिखाई देगा। जब तख्त होगा तो फिर वक्त होगा। हम इस्लाम चाहने वाले हैं, हम इस्लाम को तख्त पे देखना चाहते हैं। जब दीन तख्त पे आएगा, हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। वमा अलैहि